अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पाइसी सी मैकरोनी जो बहुत ही कम सामान में बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बनाना सिखाएंगे और बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होकर ये बहुत ही स्पाइसी बहुत मज़ेदार की बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप मैकरोनी की और ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल साइज़ की प्याज ली है, 6 अदद मैंने मिर्चों की ली है और ये मेरे पास है टमाटर, एक बड़ा अदद मैंने लिया है। और यहाँ पे मैंने गोश्त के रेशे बना लिए थे। और ये मेरे पास मसाले में ये कुछ काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच नमक अपने मुताबिक लें जितना आपको पसंद हो। यहाँ पे जो मैंने मसाला लिया है वो मेरे पास कबाब का है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये टमाटर रेगुलर और यहाँ पे गाजर के स्लाइस मैंने कुछ लिए हैं। और ये मैंने जो सूप नज़र आ रहा है ये चिकन का है वाटर, और ये मैंने सोया सॉस और सिरका ऐड किया है जो ये बनकर बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल इसी तरह से इन्हीं मिकदार में ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पे मैंने इसको बॉईल कर लिया। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज। जो मैंने प्याज को इतना हल्का सा मैंने प्याज को बस सॉफ़्ट करना है, जलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, ना इसको पकाना है हमें। इसको बस मैं हल्का सा सॉफ़्ट कर लूँगी इस तरह से हल्के हाथों की मदद से। और फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ, ये भून गया। अब मैं इसको अच्छे से डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको 2 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। तो इस तरह से भी आपने बिल्कुल सेम इसकी भुनाई इतने ही टाइमिंग तक करनी, इसको जलाना नहीं है आपने, वरना इसकी सारी टेस्ट जो है सारा ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसकी भुनाई 2 मिनट तक बहुत अच्छे से कर ली है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं ऐड करने लगूँगी ये जो मैंने आपको दिखाया, देखिए चम्मच बहुत ही अच्छे से चला लें। यहाँ पे मैं ऐड करने लगूँगी टमाटर, जो एक अदद बड़ा मैंने काट लिया था। अब इसको मैंने इतना पकाना है कि सॉफ़्ट हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही मैंने पकाना है। यहाँ पे मैंने अभी कोई भी मसाला ऐड नहीं किया हुआ है, अभी सिर्फ मैं इस चीज़ों को ही पका रही हूँ। देखिए इस तरह से टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। दोबारा से आपने इसको चला लेना है, टमाटर चलाकर बहुत अच्छे सॉफ़्ट कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर, जो मैंने बारीक काटे हुए थे। अब इसमें गाजर ऐड करके हल्के हाथों से इसको चला लें और 2 मिनट तक इसको इसमें ही भून लें, फ्राई कर लें। इस तरह से आपने इसमें मिक्स कर दिया, इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो अब मैं डालूँगी इसमें मिर्चें। अब यहाँ पे हमारी कुछ स्पाइसी जो है ये मसाले हमारे, ये सारे मसालों को मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि मैंने इसमें कबाब का मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। ना बनाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा और मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं सिरका और सॉस यहाँ पे मैं 1 टेबल यूज़ कर रही हूँ। अब 1.5 भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको जितना पसंद हो थोड़ा सा और ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। तो इसको बहुत अच्छे से चलाऊँगी। ये देखिए थोड़ा सा इसमें इसी में सॉफ़्ट हो जाएगी ये सारी चीज़ें। इस तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है इसकी, और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ये जो मैंने सूप बनाया हुआ था। ये सूप कुछ इस तरह का, चिकन जो मैंने बॉयल किया, इसका पानी मैंने नहीं फेंका है। तो इसमें अगर डालते हैं आप तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। तो मैंने इसको फेंका नहीं था। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी, इसको मैंने भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन के रेशे जो मैंने 1 प्याली बनाई हुई थी। इस तरह से मैं चिकन के रेशे को करके मैं इसमें बहुत अच्छे से अब इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर केचप, जो हर घर पर मौजूद होता है। तो अब इस तरह से आपने इसको चला लेना। अब मैंने इसका फ्लेम जो है बहुत ही मीडियम, बहुत ही कम कर दिया है, बिल्कुल लो पे कर दिया है। अब हमने इसमें डालना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दें। अब मैं इसमें डालूँगी मैकरोनी जो मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं। ये देखें मैकरोनी आप इस तरह इसमें डाल दें और हल्की हाथों की मदद से इसको चला लें, कोई भी गिर ना जाए, और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्सिंग कर लें। अब मैं आपको डिश आउट कर देती हूँ। हमारा देखिए कुछ इस तरह से हमारी मैकरोनी बहुत ही अच्छी है, स्पाइसी मैकरोनी बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।
और अपना बहुत सारा ख़याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।